हाय एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट हमारा आज का ये सेशन। देखो, अभी रिसेंटली जो सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ था और उसके बाद हमारे देश में एक बिल आया जहां से फास्ट ट्रैक कोर्ट ना बहुत न्यूज में है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट होती क्या है, कैसे इस पे आपके एग्जाम पे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम क्लैट की बात करें, क्लैट यूजी, इवन क्लैट पीजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एनएलसेट की बात करें, एमएससीटी लॉ की बात करें, तो ये क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होती क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या प्रावधान है, इस बिल के अंदर क्या प्रावधान है, सब कुछ हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, एनएलसेट, एमएससीटी लॉ या एनी अदर 3 year लॉ एंट्रेंस टेस्ट, डोंट फॉरगेट टू कॉल अस टू इंक्वायर अबाउट आवर ऑनलाइन कोर्सेज। अपार्ट फ्रॉम इट, आप हमारी वेबसाइट पे या ऐप पे डायरेक्ट जाके भी हमारे डेमो क्लास देख के इन कोर्सेज की डिटेल चेक कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, जो अभी 2026 में ये अमेंडमेंट आया है आफ्टर दिस प्रोटेस्ट एंड ऑल, इसमें क्या प्रावधान दिए गए हैं। सबसे पहले देखो, एफआईआर फाइल होगी, 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन का टाइमलाइन दिया गया है, 3 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट करना ही करना है और 5 महीने के अंदर वर्डिक्ट देना है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी को आप कह सकते हो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक प्रोसेस से चीजें बढ़ना। अभी कोई आपसे पूछ ले कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रावधान के तहत ये पावर मिलती है कि इस तरीके का कोई लॉ लाया जा सकता है, तो आर्टिकल 21 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, राइट टू लाइफ एंड फेयर ट्रायल, ये बात करता है कि भाई आप जरूरत पड़ने पे तेज तरीके से आप, मतलब देखो, इसको इंटरप्रिटेट करेंगे। क्योंकि अगर आपको सही, आपका जो लॉ है, लॉ का अगर आपको सही तरीके से उपचार नहीं मिला, मतलब अगर आपको उसका फायदा नहीं मिला, तो क्या फायदा है। तो जस्टिस हरी से जस्टिस बरीड, चार्जशीट स्पेंड थाउजेंड ऑफ पेजेस, 3 month ट्रायल में डिनाई डिफेंस एडिक्वेट टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट टू इक्वालिटी, क्लासिफिकेशन फॉर फास्ट ट्रैकिंग मस्ट बी रैशनल। देखो, ये दो चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए क्या है, ये आर्टिकल के थ्रू यहाँ पे लिखने की कोशिश करी जा रही है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स भी हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर। बट अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम आपसे डिस्कस ये कर रहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से आ रहा है, तो 21 से आ रहा है, क्योंकि वहां पे राइट टू लाइफ एंड फेयर ट्रायल की बात करी गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है ना, इसका अगर आप हिस्ट्री चेक करो, उससे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट होती क्या है। इट्स अ स्पेशलाइज्ड कोर्ट क्रिएटेड टू एक्सपेडिट केसेस ऑफ अ स्पेसिफिक कैटेगरी, रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ पेंडेंसी फ्रॉम रेगुलर कोर्ट्स। ठीक। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो 2000 सन की बात है। इन 2000 11th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए और 500 करोड़ इस पे, 500 करोड़ समय इस पे अलोकेट किए गए थे। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि भाई इतिहास का है, कहां से क्रिएट हुआ था या किसने रिकमेंड किया था, फला कमेटी ने, फला कमेटी ने, ये कमीशन ने, वो कमीशन ने। तो 11th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था, ये ध्यान रखिएगा। 2019 में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लॉन्च स्पेसिफिकली फॉर पॉक्सो एक्ट एंड रेप केसेस। 2024 पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 आया। 2026 में इसी में बिल में स्ट्रिक्ट प्रावधान किए गए हैं, 2 मंथ का इन्वेस्टिगेशन, 3 मंथ का ट्रायल टाइमलाइन किया गया है। तो ये अभी तक हमने इसके बारे में जाना। अभी एक इसकी जो प्रॉब्लम है ना, मैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या प्रॉब्लम है। मान लो एक जगह पे 500 लोग बीमार हैं और उसको देखने के लिए 5 डॉक्टर हैं। ठीक। अब क्या हुआ, एक नई टाइप की बीमारी आई, कोरोना नाम की। ठीक है। तो हुआ क्या कि भैया डॉक्टरों की जो टीम है, उनको उनके हेड ने बोला कि अब चलो 2 डॉक्टर जो हैं वो जो नई वाली बीमारी है इसको देखेंगे। अब हुआ क्या, जो 500 लोगों को पहले 5 लोग देख रहे थे, उसी में से 2 कट गए, तो वहां बचे कितने, 3, और 2 चले गए नई में। तो ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की प्रॉब्लम भारत देश में है ना, वो ये हो जाती है कि देखो, हमारे देश में जजेस आर लिमिटेड, नंबर्स ऑफ जजेस आर लिमिटेड। अब उसी में अगर आप देखो कि भैया उसी में से एलोकेट करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगा दिया जाएगा, तो भाई इन केसेस, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं ये केसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, लेकिन आप सोचो, मर्डर, रेप, डाउरी, डिवोर्स, इस तरीके केसेस से खींच के लोगों को यहां लगाया जाएगा। तो ये एक इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रह जाती है, जिसको समय समय पे अलग अलग जगहों पे क्रिटिसाइज भी किया जाता है हमारे देश में। और जो एनएलसेट के स्टूडेंट है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ऐसे लिखेंगे ना, तो आप लोग ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी क्लैट में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये आपको मैंने बताया ही है। कुछ केसेस भी देख लेते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट से रिलेटेड, जहां पे इसको चैलेंज किया गया था। तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, अंडर आर्टिकल 14 द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट स्पीड अलोन कैन नॉट बी एन आर्बिट्रेरी क्राइटेरिया टू आइसोलेट और पिक इंडिविजुअल केसेस फॉर सेपरेट एक्सपीडिटेड ट्रायल प्रोसीजर। देखो, बात ये भी सही है, आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है। अब आप ये बोलो कि भैया, मेरा मान लो, मेरा भगवान न करे, पर मेरा मान लो कि जमीन का मामला कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, 10 साल से चल रहा है,
तो ये कैसे डिसाइड हो सकता है कि मेरा जमीन का मामला जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है और एक बच्चे का नीट का एग्जाम का इंपॉर्टेंट है? आई एम जस्ट एक आर्बिट्रेरी एग्जांपल दे रहा हूँ, बात समझ रहे हो? तो ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है। हुसैन खातून उस स्टेट ऑफ बिहार में कहा गया था कि राइट टू स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट इम्प्लिसिट अंडर आर्टिकल 21। इंपॉर्टेंट केस है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। पी रामचंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नो फिक्स टाइम लिमिट कैन बी जुडिशली प्रिस्क्राइब्ड, बट अब ये बिल आ गया है तो इसमें तो 5 महीना कर दिया गया है, तो टाइम लिमिट तो दे दी गई है ना, समझ रहे हो? अब आपसे इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, दो क्वेश्चन यहां से निकल सकते हैं। पहला एक एमसीक्यू में आ सकता है, व्हाट इज द प्राइमरीली कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग फॉर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इन इंडिया? तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक। दूसरा, व्हाट इज द रोल फाइनेंस कमीशन प्ले इन द एवोल्यूशन ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट? तो 11 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था। अब इसमें देखो क्वेश्चन ये दो ही बन सकते हैं, अब इसको 50 तरीके से घुमा के आपसे पूछ लें, वो आपकी चॉइस है, आपको देना है आंसर, दिमाग में फिट कर लो नॉलेज, ठीक है? तो ये हमारा आज का सेशन था। अभी हमने देखा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में, कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बैकिंग है, प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच भी समझा। प्रॉब्लम क्लैट वालों के लिए, एमसीक्यू बेस्ड वाले एग्जाम्स के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेंगे, लेकिन क्योंकि आप दूसरे जो एनएलसेट के बच्चे हैं उनको लिखना होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, ऐसे में काम आ सकता है, ऐसे का टॉपिक बन सकता है, तो उनके लिए मैंने प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे डिस्कस कर दी है। And to get these type of informative video, don't forget to subscribe us. If you wish, you can enroll in our courses, mock, you can buy our books. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.